आखिरकार कॉसेस, आखिरकार। उसका ख्याल रखना निकोला। उससे जो कुछ भी गलत हुआ, फिर भी बहन है वो मेरी, उतनी ही अहम है वो आज भी। उसे कभी सताना नहीं, गुस्सा नहीं करना उस पर। परेशान मत हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मारी, निकोला, तुम? मेरी होने वाली बीवी। खुश आमदीद। लानत हो तुम पर। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मारी, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अपना पहनावा देखो जरा कितना घटिया है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुर्कुत मुझे आकर यहां से ले जाएगा। चुप हो जाओ मारी। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मारी अब मेरी बीवी है, आइंदा ख्याल रखना। कॉर्नेलिया, अब से तुम यहां मेरी मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझो। अगर वजीर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो वो उस्मान साहब के साथ क्या कर रहा होगा? उनका मकसद हमारे सरदार को इन जमीनों से निकालना है। दिखने में तो हम जैसे हैं बिल्कुल, असल में शैतान है ये सब। उस्मान के सच्चे और वफादार सिपाहियों, काश आपने रियासत की वफादारी का इंतखाब किया होता बजाय अपने सरदार की वफादारी के, तो तुम्हें यह आज ना सहना पड़ता। वजीर, तुम्हारा ये जुल्म किसी तरह भी नहीं डरा सकता हमें। तुम अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। सिपाहियों, इन्हें उस वक्त तक कोड़े मारते रहो जब तक इनकी खाल ना उधड़ जाए। उसके बाद इन्हें जंदान में डाल दो।
फौरन सौंप जाओ और वजीर को जाकर इसकी खबर दो। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मसूद को ये हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। उस्मान के बगैर तुम में से कोई वापस नहीं आएगा। वो सांप है, मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगा। जब से आया है उस्मान को परेशान कर रहा है। मालूम था मुझे, मैं पहली नजर में ही उसे पहचान गई थी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सच्चा नहीं है। क्या हम ऐसे ही इंतजार करेंगे? क्या करना चाहिए? हम इंतजार नहीं करेंगे बाला, वजीर को उसका नतीजा भुगतना होगा। ये क्या कर दिया मैंने वजीर पर भरोसा किया था। वो मेरे भाई को लेकर है। उस्मान साहब बेगुनाह हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही है ना? मैं नहीं जानता आयशा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जानना होगा मुझे। मैं आलम शाह से बात करूंगा। अब हम क्या करेंगे हुजूर? हम किले में दाखिल होंगे और मारी को वहां से निकाल लेंगे। हम उस निकोला के पास मारी को नहीं रहने देंगे। उनके पास सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद है। हम किले में कैसे दाखिल होंगे? हो जाएंगे हम दाखिल। हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि हर कोई याद रखेगा आ रहा हूं मारी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। हुजूर आपसे मिलने गुंदूज साहब आए हैं। आने दो। वजीर आलम शाह, ये मत कहना इस मामले में आपका हाथ नहीं है। सुल्तान मसूद का फरमान है ये। कोनिया से जो भी हुक्म आता है हम उसकी इताअत पर फाइज हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। माजरत चाहता हूं हुजूर, कनूर ने पैगाम भिजवाया है कि उस्मान साहब। क्या हुआ उस्मान को? जल्दी बताओ। मैं उस्मान साहब रास्ते में फरार हो गए जनाब, लेकिन उनकी तलाश जारी है। उसकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे गुंदूज साहब? भाई की नाफरमानी, वजीर की नाफरमानी। अब हद ये है, सुल्तान मसूद की भी नहीं सुनी। नहीं, अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर वजह होगी। ये हरकत उसे महंगी पड़ेगी। सुल्तान को इत्तला कर दो इसकी। उन्हें बताएं कि पेश होने से पहले ही वो फरार हो गया, और ये भी कि वो बागी और गद्दार हो गया है। ऐलान कर दो। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उस्मान सरकश है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने सल्जूकों से बगावत की है। वो जहां भी मिलेगा उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। जैसे आपका हुक्म जनाब। वजीर आलम शाह, उस
उस्मान के खिलाफ इस तरह के इकदाम करना जरूरी है क्या? हमें क्या करना चाहिए हमें पता है। अब आप जा सकते हैं। काई कबीला सरदार के बगैर नहीं रह सकता। तैयारी कर लें गुंदू साहब, वो मनसब अब आपके लिए है। सिपाहियों चलो। फैल जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। कहीं छुपना होगा मुझे, छुपना होगा, कोई गार ढूंढना होगा, छुपना होगा जल्दी। जल्दी चलो, किसी खुफिया जगह।
गौर से सुन लो मेरी ये बात। अर्तुरुल गाजी का बेटा काई सरदार उस्मान साहब एक मफरूर मुजरिम है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने सल्जुकों के खिलाफ बगावत की और फैसला होने से पहले भाग गया। वो जहां भी नजर आया उसे सजा दी जाएगी। सब लोग ये बात अच्छी तरह सुन लो। ये सब बोलने से पहले तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वजीर आलम शाह, जो कुछ उस्मान साहब के साथ किया, क्या तुर्कों की रिवायत में ऐसा हुआ है? मलहुन खातून, उमर साहब की प्यारी बेटी और उस्मान साहब के वारिस की मां। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपको यहां देखकर किस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वो तो साफ दिख रहा है कि कितनी शर्मिंदगी हुई। बेकार में अपने आप को तकलीफ ना दे। मोहतरमा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं क्योंकि उस्मान बेगुनाह है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन उस्मान जैसा बहादुर अपने ऊपर लगे हुए जराइम को झूठा साबित करने से पहले बगावत कैसे कर सकता है? फैसले से पहले ही फरार हो गया वो। मतलब कुछ है जिसका डर है उसे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी और मुझे उनके बेगुनाह होने पर कोई शुबा नहीं होगा। उस्मान साहब और मैं दोनों ही इस तरह की परेशानियों के आदी हैं और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के हालात से हमें कैसे छुटकारा हासिल करना है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इन दिनों का यकीनन हम मुस्तकबिल में हिसाब लेंगे आपसे। वजीर साहब, आपके हुक्म के मुताबिक ऐलान कर दिया गया है कि उस्मान साहब बागी हैं और उन्होंने सल्जुकी रियासत के खिलाफ गद्दारी की है। तो यानी अब वक्त आ गया है कि काई कबीले की ज़ियारत की जाए।
या शाफी, या शाफी। उस्मान साहब को कोनिया नहीं ले जा सके, वो फरार हो गए वहां से। लेकिन ये हमें पता नहीं किस हाल में है। सब्र से काम लो मेरी बेटी, आप सब भी सब्र से काम लें। अल्लाह की मदद से इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अगर उस्मान के पास कोई मंसूबा ना होता तो क्या वो उस जालिम वजीर के आदमियों के साथ जाता? उसके पास कोई मंसूबा जरूर होगा। सबसे पहले मैं सुल्तान मसूद से बात करने की गरज से कोनिया जाऊंगा। हमें उनसे बात करनी होगी कि यहाँ पर हकीकत में हो क्या रहा है। हमें मालूम करना होगा कि ये हो क्या रहा है, वरना दुश्मन ये सोचकर हम पर हमला करेगा कि इनकी तो क़यादत ही नहीं। लेकिन उस्मान साहब इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। काई कभी बगैर सरदार के नहीं रह सकते। सब्र दे मुझे मेरे अल्लाह। वजीर आलम शाह आ रहे हैं। हाँ, मारी मेरी प्यारी बीवी। तुम इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब, तुर्कों के लिबास में तुम कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रही थी, चरवाहे की तरह दिख रही थी। लेकिन जरा अब देखो, देखो तो, तुम एक शहजादी लग रही हो। जो चीज लोगों को मजबूत और इज्जतदार बनाती है वो उनके कपड़े नहीं है जो वो पहनते हैं निकोला, बल्कि जिन्हें तुम शिकस्त नहीं दे सके उस्मान, तुर्गुत उनकी जैसी ताकत देती है। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम वो आदमी नहीं बन सकते जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तुम इस वक्त कहां खड़ी हो मारी? हाँ, मेरे गले में खड़ी हो, मेरे सामने खड़ी हो। वो लोग जिन्हें तुम ताकतवर कहती हो, मैं तुम्हें उन लोगों से डिपोज कर ले आया, उनको बिना खबर हुए। इसे कहते हैं ताकत। समझ आई तुम्हें? ये है असली ताकत। क्या ये काफी नहीं है? नहीं है काफी। मजीद ताकत, मजीद ताकत, मजीद ताकत चाहिए। कॉर्नेलिया कहाँ है? उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो थोड़ा आराम करना चाहती थी, मेरी प्यारी बीवी मारी। आज रात हम पहली बार साथ खाना खाएंगे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खास दावत का एहतमाम किया है। तो फिर ये उसी सूरत में हो सकता है अगर ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी खाना हो निकोला। तुम्हारी दोस्त का नाम क्या था? कॉर्निया नहीं, कॉर्नीलिया। हाँ, बहुत ही लजीज कॉर्नीलिया।
जल्दी चलो सिपाहियों, आग लग जाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। चलो किसी ने आग लगाई उनको, जल्दी करो जल्दी, और पानी लेकर आओ, और पानी लेकर आओ, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ, जल्दी करो, जल्दी, हमें और मुसाफिर को जाना है, जल्दी, उस तरफ लगी है आग, उस तरफ। ये तुर्कों की रिवायत है कि वो सरदार के खैमों को और उनके मुकाम को खाली नहीं छोड़ सकते। इस नशिस्त के मालिक और इस खेमे के सरदार अभी तक हयात हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब मुश्किल सूरत हाल आएगी तो हम वो कुछ करेंगे जो जरूरी होगा, वजीर हजरत। शेख अदब अली, आपने जो कहा बिलाशुबा हकीकत है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। दुश्मन हर तरफ से हमलावर हो सकता है, इसलिए कि तैकफूर गुस्से से पागल हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजीर आलम शाह? मेरी दरखास्त है कि ये बात आपको मजीद नहीं खींचना चाहिए। वो कहें जो आप कहना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह मसला हल बात को तूल देने से हरगिज नहीं होगा। अगर उस्मान इस वक्त यहां मौजूद नहीं है तो किसी और शख्स को उनकी जगह संभालनी होगी, और वो शख्स कुंदूज साहब हैं।